ये स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लासेस में हमने डायरेक्ट वेरिएशन सीखा था. डायरेक्ट वेरिएशन इज व्हाट इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. और फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. सेम केस डिक्रीज में भी होता है कि अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है. सो दैट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है ना. डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. सिमिलरली अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है, कम होता है. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था. सपोज जैसे आपने एक पिज़्ज़ा परचेज़ किया तो एक पिज़्ज़ा का कॉस्ट कितना है, सपोज करो 50 रुपीज़. दो पिज़्ज़ा का कॉस्ट कितना होगा, 100 रुपीज़. तीन पिज़्ज़ा का कॉस्ट कितना होगा, 150 रुपीज़. सो अकॉर्डिंग टू चेंज इन क्वांटिटी देयर इज चेंज इन रेट ऑफ पिज़्ज़ा. ठीक है. सो जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके प्राइस में भी इंक्रीमेंट आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन. इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. ठीक है. अब इन्वर्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है. उल्टा दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पर अदर वेरिएबल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. ठीक है ना. प्रोपोर्शनली एंड वाइस वर्सा. ठीक है. इन इनवर्स वेरिएशन वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक. अगर इसी तरीके से अगर हम देखें एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन. यानी कि उल्टा वेरिएशन हो रहा है इसमें. एक के बढ़ने पर दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. या फिर एक के कम होने पर दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो इसका. फॉर एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ पीपल एंड द टाइम टू कंप्लीट अ गिवन पीस ऑफ वर्क. तो जैसे कोई काम फिक्स है हमारे पास. ठीक है ना. सपोज करो जैसे कोई वॉल प्रिपेयर करनी है. ठीक है. तो एक दीवार को बनाने में अगर लोग बढ़ जाएंगे तो उसी दीवार को बनाने में कम टाइम लगेगा. ठीक है. और अगर लोग कम होंगे तो उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. तो टाइम और नंबर ऑफ पीपल क्या है यहाँ पे, इनवर्स वेरिएशन में. इनवर्स वेरिएशन में मतलब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो उस वर्क को करने में कम टाइम लगेगा. और अगर नंबर ऑफ पीपल कम हो गए तो उसी वर्क को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. आ रही है बात समझ में. सिमिलरली और एग्जांपल देखते हैं. जैसे द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंज्यूम अ गिवन क्वांटिटी. अब देखो फिक्स क्वांटिटी ऑफ फूड है. ठीक है ना. फूड का जो स्टॉक है अगर वो क्या है, फिक्स्ड है. अब ज़्यादा लोग होंगे तो कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. और कम लोग होंगे तो वही फूड का स्टॉक जो होगा वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा. वही फूड का स्टॉक जो होगा वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा. तो नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज जो होगा इस जगह पर क्या है, इनवर्स वेरिएशन में. ठीक है. और एग्जांपल देखते हैं. जैसे इंक्रीज इन कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी परचेज इफ द बजट रिमेन सेम. जैसे मान लो बजट जो है ना वो सेम है. ठीक है ना. जैसे मान लो आपका बजट क्या है, 100 रुपये का बजट है, 100 रुपीज़ का बजट है. ठीक है. नंबर ऑफ आर्टिकल्स सपोज करो जैसे बुक्स है. ठीक है. तो जैसे अगर आपने बुक्स को 20 रुपीज़ की अगर एक बुक है तो उस कंडीशन में आप लोग कितनी बुक परचेज कर सकते हो, 5 बुक परचेज कर सकते हो. ठीक है. अब अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, अगर 50 रुपीज़ की वही बुक हो जाए तो अब कितनी बुक परचेज कर पाओगे, 2 बुक परचेज कर पाओगे. आ रही है बात समझ में. तो इस जगह पे क्या होगा कि अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने परचेज कर पाएंगे हम, कम. ठीक है ना. नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा परचेजिंग का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बट अगर कॉस्ट जो है अगर वो डिक्रीज होती है तो उस केस में हम ज़्यादा आर्टिकल परचेज कर सकते हैं क्योंकि जो बजट है हमारा वो क्या है, फिक्स्ड है. ठीक है. तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है. आ रही है बात समझ में. सो इसी के और एग्जांपल देखते हैं हम आगे. अब इसको देखो मैथमेटिकल कैसे लिखा जाता है. जैसे x जो है वो y के साथ में क्या है, इन्वर्स में वेरिएट कर रहा है. यानी कि x बढ़ाने पर y जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. या फिर मैं कहूँ कि x कम करने पर y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो इसे इस वे में लिखा जाता है x इज प्रपोर्शनल टू 1/y.
ठीक है ना। 1/y से सीधा मीनिंग निकल रहा है कि अगर x बढ़ेगा तो y क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक, तो x इज प्रपोर्शनल टू 1/y, y को मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, x मल्टीप्लाई करेंगे y का तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। सो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x इंटू वाई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इन्वर्स वेरिएशन के लिए। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो देखेंगे ऐसा कैसे। ये देखो, जैसे हमारे पास x और y गिवन है, ठीक है, सपोज x है हमारे पास 50 और y कितना है 2 है। अब मैं x को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। x को क्या कर रहे हैं, इस जगह पे कम कर रहे हैं। x को किया कम, कितना कर दिया 10, तो y क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। तो देखो x कम करने के साथ y क्या हो गया, बढ़ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो देखो 50 इंटू 2 कितना है 100, 10 इंटू 2 कितना है 100। तो x1 इंटू y1, x2 इंटू y2, तो यहाँ पे ये हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, सो x1 y1 इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, x2 y2 होता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन में और कौन सा इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है, एंड आल्सो राइट डाउन द प्रपोर्शंस, और इसके लिए हमें प्रपोर्शन भी बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो 3/9, 4/12, 8/24, तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा x बढ़ने के साथ y भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और सबका प्रपोर्शन आप चेक कर सकते हो, 1:3 प्रपोर्शन आ रहा है। ठीक है, बी देखेंगे यहाँ पे 3 से 6 हुआ, 10 से 20, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, x बढ़ने के साथ y बढ़ गया। ठीक है, और प्रपोर्शन क्या चल रहा है, 3/10। चेक कर लो सभी में कितना चल रहा है, 3/10 का रेशियो चल रहा है। हाँ, सी देखेंगे यहाँ पे x और y, 10 से ये 5 हुआ, 12 से 24 हो गया। अब देखो x बढ़ा बट y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, y क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। तो 10 इंटू 12 इक्वल टू है 5 इंटू 24। आप चेक कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120। तो देखो सभी का x1 y1 का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ये किस में है, इनवर्स वेरिएशन है। तो इसी वे में हम लोग बाकियों को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, इफ़ x वेरीज इनवर्सली एज y एंड x इक्वल टू 10 व्हेन y इक्वल टू 8, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 4। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x जो है y के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ देखो x जो है y के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो x इंटू वाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x इंटू वाई क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। अब x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x1 y1 इक्वल होगा किसके, x2 y2 के। ठीक है, x1 क्वेश्चन में चेक करेंगे, देखो x1 हमें कितना दे रखा है, 9। x1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9। y1 की वैल्यू देखो हमें क्या दे रखी है, 21। तो देखेंगे हम यहाँ पे x1 हमें दे रखा है 9, y1 हमें दे रखा है 12। ठीक है, x2 हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और y2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 9 इंटू 12 इज इक्वल टू x2 इंटू 7। ठीक है, 7 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो x2 इज इक्वल टू, एक मिनट जरा, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 21 है। ठीक है, सो 7 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सो 9 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 21 को कट किया 3 टाइम, 3 इंटू 9 इज 27। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 27 आ गई। क्लियर है, तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो ये क्या बनना है, 1:3 रेशो बनना है, क्या बनना है, 3:1 रेशो बनना है। तो दोनों का जो वेरिएशन है वो देखो क्या है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो इसी की तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट इसी में डी देखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो एक्स बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, इन्वर्सली किसके संग वेरी कर रहा है, वाई स्क्वायर के संग में। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ वाई दैट मीन्स वाई स्क्वायर के संग में, दैट मीन्स एक्स इज प्रपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर। एक्स जो होगा वो क्या है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ में, स्क्वायर ऑफ वाई के साथ में, यानी कि एक्स इज प्रपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। अब एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स x1 y1 स्क्वायर इक्वल होगा x2 y2 स्क्वायर के। ठीक है, x1 की वैल्यू चेक करेंगे, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है 2, y1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 हमें क्या दे रखा है x, y इज 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाँ x2 की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी आ रही है 2/4, दैट मीन्स 1/, सो x2 हमारे पास कितना आ गया 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग चेक करना। सभी में मोस्टली में तो सभी में वही फॉर्मूला लग जाएगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। x इज वेरी इन्वर्सली एज y, कुछ स्पेशल केसेस है डी और जी, जिसमें x1 y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x2 y2 स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा सभी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही चेक करना है कौन सा इन्वर्स वेरिएशन में, कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज एंड द टोटल कॉस्ट, बस डायरेक्ट से ही पता पड़ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज एंड द टोटल कॉस्ट। अब देखो जितने आर्टिकल होंगे उतने ही कॉस्ट होगा। एक आर्टिकल अगर 100 रुपीज़ का है तो 2 आर्टिकल कितने के होंगे, 200 के, तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डी वाला मैंने आपको बता ही दिया, इसमें इन्वर्स होगा। यहाँ देखो द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस टेबल व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। अब देखो स्पीड अगर फिक्स कर दी जाए तो जितना ज़्यादा, देखो स्पीड फिक्स है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फिक्स है, तो 1 आवर में 50 किलोमीटर जाएगा, 2 आवर में 100 किलोमीटर जाएगा, 3 आवर में 150 किलोमीटर जाएगा। तो टाइम और डिस्टेंस क्या हो गए, डायरेक्ट वेरिएशन में हो गए। आप देखो स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को क्या किया, कांस्टेंट किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब d1/t1 इक्वल टू d2/t2। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या है ये, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाने के साथ टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड फिक्स है ना, डिस्टेंस बढ़ाने के साथ टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, इसमें भी डायरेक्ट होगा। ठीक है ना, द नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, अगर ऐसा लिखा होता फिक्स क्वांटिटी ऑफ फूड है, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग अलग तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, बट इसमें केवल ऐसे ही है, नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, दैट मीन्स ये डायरेक्ट में होगा। क्लियर है। टाइम टेकन टू ट्रेवल अ गिवन डिस्टेंस, अब वो गिवन डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। स्पीड चेंज करेंगे तो टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आप खुद सोचो। फिक्स डिस्टेंस है, सपोज आपके घर की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, थोड़ा बढ़ा देते हैं, सपोज आपके घर की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अरे ये बात समझ में, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, 10 आवर। अब इसी को अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर। तो स्पीड बढ़ेगी तो कम टाइम में पहुँच जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो कम टाइम में पहुँच जाएंगे। स्पीड और बढ़ा दो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर स्पीड चेंज कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। कब, जब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि s1t1 इक्वल टू s2t2, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इन्वर्स वेरिएशन लग रहा है। क्लियर।
सो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्स वेरिएशन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सरसाइज 11D आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।